नमस्कार साधकों। आज का विषय बड़ा ही गूढ़ है और कई लोगों के मन में इसको लेकर अनेक भ्रम हैं। क्या कुंडलिनी जागरण के बाद हमारी सेक्स ऊर्जा समाप्त हो जाती है? क्या ब्रह्मचर्य अपनाने से हमारे अंदर काम इच्छा पूरी तरह नष्ट हो जाती है? क्या आध्यात्मिक साधना का मतलब है सांसारिक जीवन का त्याग? आइए आज हम इन प्रश्नों का उत्तर खोजने निकलते हैं। शास्त्रों, ऋषियों के अनुभव और गूढ़ यौगिक विज्ञान के आलोक में जब साधक ध्यान के मार्ग पर कदम रखता है तो वह पहली बार अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करता है और वहीं से प्रारंभ होता है एक आंतरिक क्रांति का सिलसिला। सेक्स ऊर्जा क्या है? यह वही ऊर्जा है जिसे शास्त्रों में प्राण शक्ति, योग में ब्रह्म तेज और तंत्र में कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। यह ऊर्जा नष्ट नहीं होती, न खत्म होती है, यह केवल रूपांतरित होती है। जब साधक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह उस ऊर्जा को निचले चक्रों से ऊपर उठाकर अज्ञा और सहस्त्रार चक्र तक ले जाता है और तब वही ऊर्जा जो पहले इंद्रिय भोग का कारण थी, अब आत्मानंद का स्रोत बन जाती है। आपने सुना होगा ऋषि वशिष्ठ, अत्रि, जमदग्नि और यहां तक कि स्वयं महर्षि विश्वामित्र जैसे तपस्वियों ने संतान उत्पन्न की। तो प्रश्न उठता है, अगर कुंडलिनी जागृत होने पर सेक्स इच्छा समाप्त हो जाती है तो फिर ये आर्षि पितृत्व कैसे निभा पाए? उत्तर है, इच्छा समाप्त हो जाती है, शक्ति नहीं। उनकी ऊर्जा जीवित रहती है लेकिन नियंत्रण में रहती है। वो संभोग करते हैं सिर्फ उद्देश्य पूर्ण रूप से, संतान की प्राप्ति हेतु, इंद्रिय भोग के लिए नहीं। जो व्यक्ति संभोग में आनंद ढूंढता है वह 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे के लिए किसी रासायनिक उत्तेजना में डूबता है। फिर वही खालीपन, वही बेचैनी, वही भूख। पर जिसने कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लिया, वह कहता है, अब मुझे आनंद की तलाश नहीं करनी, मैं स्वयं आनंद बन चुका हूं। ऐसा आनंद शब्दों में नहीं बंधता। वह भवसागर में डूबते हुए आत्मा की परमात्मा से मुलाकात की तरह होता है। उसे नशे की जरूरत नहीं, न दवाइयों की, न किसी बाहरी साधन की। वह तो बस अपनी ही ऊर्जा में मग्न रहता है। ब्रह्मचर्य त्याग नहीं, रूपांतरण है। ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ शारीरिक संयम नहीं है। ब्रह्म प्लस चर्य अर्थात ब्रह्म में विचरण करना। जब तुम्हारी सारी चेतना, सारी ऊर्जा, सारे विचार उस परम सत्ता की ओर मुड़ जाते हैं, तब वह सच्चा ब्रह्मचर्य होता है। 90 दिन, सिर्फ 90 दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य और ध्यान का अभ्यास और तुम्हारी ऊर्जा का मार्ग बदलने लगेगा। तुम्हारे भीतर वही शक्ति उभरने लगेगी जो योगियों की पहचान होती है। क्या कुंडलिनी जागरण के बाद संतान नहीं हो सकती? यह भ्रम केवल अज्ञान से उपजता है। कुंडलिनी जागरण के बाद भी संतान उत्पन्न की जा सकती है यदि साधक चाहे, क्योंकि इच्छा की निवृत्ति होती है, क्षमता की नहीं। और योगी तो वह होता है जो अपनी इच्छाओं का स्वामी होता है, दास नहीं। जब एक साधक विवाहित हो तो कई बार जीवन साथी अध्यात्म के मार्ग पर नहीं होता, तब समझौते करने पड़ते हैं। तब ब्रह्मचर्य का पालन पूर्णतः कठिन हो सकता है। तो समाधान क्या है? सामंजस्य। 15 से 20 दिन के अंतराल में विवेकपूर्ण तरीके से, यदि आवश्यक हो तो संभोग किया जा सकता है, परंतु वह भी ध्यान व संयम के साथ, क्योंकि कुंडलिनी जागृत साधक अब उस ऊर्जा का स्वामी बन चुका होता है। तो साथियों, आज आपने जाना, सेक्स ऊर्जा खत्म नहीं होती, परिवर्तित होती है। कुंडलिनी जागरण कोई जादू नहीं, बल्कि आत्मा की ऊर्जा से परमात्मा से मिलन का विज्ञान है। और ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति का द्वार है। यदि आपको यह विषय उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए हम सभी मिलकर इस आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ें, ध्यान में उतरें, आनंद में रहें
और परमात्मा से मिलन की दिशा में एक और कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।